डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एस के सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना पाठ से जुड़े अति लघुत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में हजारों की संख्या में लोग यूरोप से अमेरिका क्यों जाने लगे? उत्तर है, तत्कालीन यूरोप में गरीबी, भुखमरी, बीमारियों एवं बेरोजगारी का बाहुल्य था। धार्मिक दृष्टि से असंतुष्टों को कठोर दंड के प्रावधान, अमेरिका में संसाधनों की बहुलता तथा कृषि योग्य भूमि की अधिकता एवं जनसंख्या की कमी के कारण थे, जिसके चलते यूरोपीय लोगों ने अमेरिका का रुख किया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के मध्य लड़ा गया? उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों व केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमान तुर्क शामिल थे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय लोगों के साथ कौन सी बीमारी अमेरिका पहुंची? उत्तर है, यूरोपीय लोगों, जिनमें स्पेन के अफसर और सैनिक विशेष रूप से शामिल थे, के साथ चेचक की बीमारी अमेरिका पहुंची। अगला प्रश्न है, NIEO का आशय क्या है? उत्तर है, NIEO का पूर्ण रूप है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विकासशील देशों को अपने साधनों पर सही मायने में पूर्ण नियंत्रण मिलना है था। अगला प्रश्न है, G77 की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उत्तर है, विश्व के विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था के विकास से कोई सहायता नहीं मिली, इसलिए विकासशील देशों ने अपने विकास हेतु G77 नामक संगठन का गठन किया। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस आकर्षण से आकर्षित होकर यूरोपीय अफ्रीका आते थे? उत्तर है, यूरोपीय देश खनिज संसाधनों के आकर्षण से आकर्षित होकर अफ्रीका जाते थे। साथ ही अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और बाजार पर यूरोपियों की नज़र थी। अगला प्रश्न है, 500 वर्ष पहले कौन से खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में किस देश से पहुँचे? उत्तर है, मक्का, टमाटर, मिर्च, मूंगफली, सोया, आलू और शकरकंद आदि अनेक खाद्य पदार्थ 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। कोलंबस की वजह से ये उत्पाद उत्तरी अमेरिका पहुँचे और वहाँ से अमेरिकन मूल निवासियों, जिन्हें रेड इंडियन कहा गया, से एशिया में पहुँचे। अगला प्रश्न है, आयात शुल्क से क्या आशय है? उत्तर, किसी दूसरे देश से आयात की जाने वाली वस्तु पर लगाया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह कर उस सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर लगता है जहां से वह चीज़ देश में आती है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण
कोष्टक में वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। उत्तर है विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से आर्थिक रूप से जुड़ा होना भूमंडलीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है रेशम मार्ग का महत्व बताइए। उत्तर यह मार्ग एशिया के विशाल भूभागों को आपस में जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ने का काम करता था। यह मार्ग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। इस मार्ग से रेशम का बड़े पैमाने पर व्यापार होने से इसे रेशम मार्ग कहा जाता था। अगला प्रश्न है बृहद उत्पादन पद्धति से बनने वाली पहली कार फोर्ड का निर्माता कौन था। उत्तर है हेनरी फोर्ड विश्व प्रसिद्ध कार फोर्ड का निर्माता था। इस प्रकार से आपने अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखा। आप इसे याद करेंगे